अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनों के लिए कितनी बातें थी भाई। ओ मेरी माँ बहनों चाटे काज कोरेनो जन्नत राट दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल होए जाओ। प्रथम काज पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा कर लेना, ये पहला काम है। और कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, मर्द लोग यहाँ पर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अभी हमारी माँ बहनें सोचती होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़े। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी तो नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगाना, कुर्बान जाओ, नबी की सुन्नत है। आटा गूंद कर बीवी को दे देना, ये भी कि नबी की सुन्नत है। घर में छोटा मोटा कामों में बीवी का हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह घर में झाड़ू लगाएंगे ना? तो औरतें कहेगी कि ठीक है रोजाना तुम ही झाड़ू लगाओ। अब औरतें हमारी माँ बहनें आराम कर लेगी। कुर्बान जाओ। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों नौजवानों लोगों, अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में क्या है? सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना जुमे की नमाज में, तकरीर खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाए बोले सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाए बोले अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाए बोले माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाए बोले वाह मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनते 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 ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना, रोटी बनाते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ली बेलना। सुनते सुनते आई पीछे की तरफ से मारी सर पे खटा। बोली अल्लाह के बंदी काहे मारे हमको? तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तारीफ नहीं कही। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। नौजवानों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना का लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खिलाते थे। नौजवानों कभी अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खिला देना, ये समझकर कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। लेकिन अभी के जमाने में अगर कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाएगा तो उसकी माँ बोलेगी मेरा बेटा का दिमाग घुमा दिया। है। तो नौजवानों दुनिया को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें जमाने को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, नबी की सीरत को देखनी है। कुर्बान जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ बहनों चाटे काज कोरेनो जन्नते राटा दरवाजा जेटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। प्रथम काज पहला काम नमाज पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना। और दूसरा काम जब रमजान का महीना पाओ तो जितने रोजे पाओ रोजा रख लेना। कोटो काज होलो दूटे काज होलो। रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना, नमाज पढ़ लेना, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने बेटी फातिमा से कहा कि बेटी फातिमा तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो अली को नाराज ना करना। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। अली को नाराज मत करना, अली तुम्हारा शौहर है। बेटी अगर तुम चाहती हो कि तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे राजी रहे
अल्लाह तुमसे राजी रहे तो अली को राजी रखना, अली को नाराज ना करना। इसलिए मेरी माँ बहनों, एटे चाटे काज दुनिया ते कोरे नो, जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह मेरा वक्त पूरा हो चला है, हो चुका है इंशाअल्लाह। अच्छा भोजपुरी के रह गया ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह? अच्छा सुनेंगे? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए देखो। हाँ देखिए, अच्छा सुनेगा माशाअल्लाह। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। ये शेर मैं सुना दूं, ये वाकया दरअसल अल्लाह के रसूल जब मक्का में पैदा हुए, जब 40 साल की उम्र हुई, लोगों के दरमियान में कहा गया लोगों सुनो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। तो लोग मानने से इनकार कर गए, मानने से इनकार किए कि नहीं किए? और कुर्बान जाओ, कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल को मक्के के कुफारों ने कहा कि मोहम्मद नौज़बिल्लाह जादूगर है, इससे जो बात कर लेता है ये उसी का हो जाता है। तो उस जमाने में मक्के में एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया सोची रे बाप ये तो जादूगर है, मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, मेरा दीन बहुत अच्छा दीन है, हम ना मक्का में रहेंगे ना मोहम्मद को देखेंगे ना हम अपना दीन छोड़ेंगे, इसलिए मक्का से हम निकल जाएंगे। वो बुढ़िया अपने घर का सारा सामान गठरी बना के रोड पे खड़ी हो गई कि हम मक्का में नहीं रहेंगे, इसलिए कि किसी ना किसी दिन मोहम्मद से मेरा सामना हो जाएगा, फिर हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, ना मक्का में रहेंगे ना उसका चेहरा देखेंगे। गठरी बना के रोड पर खड़ी है कि कोई आएगा गठरी उठा कर देगा सर पे, मैं चली जाऊंगा। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, तो देखती क्या है कि एक नौजवान कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह, कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना। नौजवान करीब आया, नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है? तो बुढ़िया कभी इस नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। कभी सूरज को देखती है बुढ़िया, कभी नौजवान के चेहरे को देखती है। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा क्या देख रही हो, बोलो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू जितना खूबसूरत है, तू जितना हसीन है, मेरी नजरों ने आज तक इतना हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बेटा मैं आसमान के सूरज को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा, तेरे गालों में घूम रहा है। ये नौजवान कहता है कि अम्मा काम क्या है, काम बोलो। बोला बेटा ये गठरी ना उठा के दे दो। तो गठरी उठाए तो भारी थी, कहा कि अम्मा तो बहुत भारी है, तुम्हारे बस की नहीं है, कहाँ जाना? तो बुढ़िया कहने लगे बेटा वो पहाड़ी देख रहे हो? बोला हाँ। बोला वहीं जाना। बोला चलो मैं पहुंचा देता हूँ। ये नौजवान अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे नौजवान। वो बुढ़िया कहती है बेटा तुझे पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमें तो पता नहीं। बोला बेटा मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। ए बेटा जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। नौजवान सुनता चला जा रहा है। जब मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई तो बुढ़िया कहती कि बेटा बैठो बैठो, बहुत पसीना पसीना हो गया है, ये जरा ठंडा ठंडा पी लो, ठंडा पानी पी लो, जूस पी लो, लस्सी पी लो। नौजवान कहता कि अम्मा मैं ना कुछ खा सकता ना मैं कुछ पी सकता। तो बुढ़िया कहती बेटा कहे हम गरीब हैं इसीलिए। ये नौजवान ने कहा कि नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, मेरा रोजा है। वो बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी ले ले, मजदूरी ले लो। ये नौजवान कहता कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला एक बेटा कोई अपनी माँ से मजदूरी लेता है?
अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। ये नौजवान कहता है कि अम्मा, बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो, इजाजत दे दो, मैं चलूं? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा कर, तू अपना नाम बताता जा। बड़ा प्यारा बच्चा है तू, बड़ा प्यारा नौजवान है बेटा, मेरी नजरों ने ऐसा नौजवान नहीं देखा। तू अपना नाम बताता जा, अगर कभी मैं मक्के आई ना तुझसे जरूर मिलूं। तो ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला तो। मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजाक मत करो। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा मजाक नहीं करता, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। वो बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है तू जादूगर है, कौन कहता है तू जादूगर है? नबी के अंदर में जो खूबी होना चाहिए, रसूल के अंदर में जो खूबी होना चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। ए बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियारा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।